ये है रात की आवाज और ये कहानी है राजेश त्रिपाठी जी की। ये घटना उस समय की है जब मैं करीब 10 साल का था। सर्दियों की एक लंबी रात थी। हम 4 लोग, पिताजी, मम्मी, मेरी मौसी और मैं शादी से वापस लौट रहे थे। गांव अभी लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था। रात करीब 12 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक सिर्फ धुंध और पीली स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी। अचानक मौसी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने लगे और उल्टी जैसा महसूस हुआ। पिताजी ने तुरंत गाड़ी साइड में रोकी। मम्मी ने कहा, इतनी रात को आगे बढ़ना ठीक नहीं, कहीं रुक जाते हैं। कुछ दूर एक छोटा सा लॉज दिखाई दिया। बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे एसी नहीं बल्कि कोई और वजह हो। रिसेप्शन पर बैठे आदमी की आंखें बहुत अजीब थीं। उसने बिना ज्यादा बात किए हमें तीसरी मंजिल का कमरा दे दिया। कमरे में घुसते ही मुझे लगा जैसे वहां पहले से कोई मौजूद है। हल्की सी सीलन की गंध थी। मम्मी ने खिड़की खोली, लेकिन तुरंत बंद कर दी। बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई थी। हम सब थके हुए थे, इसलिए सो गए। रात के करीब 3:30 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में हल्की नीली रोशनी सी फैल रही थी। मैंने देखा, मौसी बिस्तर पर सीधी बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। उनका चेहरा बिल्कुल स्थिर। अचानक उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। मैं डर कर पिताजी को जगाने लगा। तभी कमरे के कोने में रखी कुर्सी अपने आप हिली और धीरे धीरे दीवार से टकरा गई। अब पिताजी भी उठ चुके थे। तभी मम्मी का बिस्तर हल्का सा जमीन से ऊपर उठा, बस कुछ इंच। मैं रोने लगा। पिताजी ने तुरंत भगवान का नाम लिया और जोर से लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही सब कुछ सामान्य। मौसी लेटी हुई थीं, कुर्सी अपनी जगह, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, ऐसे जैसे कोई अभी अभी खिड़की से अंदर आया हो। पिताजी ने 1 सेकंड भी रुकना ठीक नहीं समझा। हमने तुरंत सामान उठाया और होटल छोड़ दिया। जाते समय रिसेप्शन खाली था, वहां कोई नहीं था। बाद में गांव पहुंचकर पता चला, वो लॉज कई साल पहले बंद हो चुका था, और जहां हमारा कमरा था, वहीं कभी एक हादसा हुआ था। उस रात के बाद से हमने कभी भी सुनसान जगह पर रुकने की गलती नहीं की, क्योंकि कभी-कभी जगहें खाली नहीं होती, बस हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, ये कहानी है अमन की। ये घटना साल 2005 की है, जब अमन लगभग 12 साल का था। अमन अपने गांव के पास बने एक पुराने बंद पड़े शमशान घाट के पास दोस्तों के साथ खेल रहा था। उस जगह के बारे में कहा जाता था कि वहां शाम के बाद कोई नहीं जाता। खेलते खेलते अमन थोड़ा दूर चला गया। तभी उसे सूखी घास के बीच कुछ चमकता हुआ दिखा। वो एक पुराना सा चांदी जैसा लॉकेट था। उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा हो। अमन ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने मजाक में कहा, काश आज घर पहुंचते ही मम्मी मुझे डांटे नहीं, और लॉकेट गले में पहन लिया। घर पहुंचते ही उसकी मम्मी ने उसे देखा, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अमन को थोड़ा अजीब लगा। अगले दिन स्कूल में उसने मन ही मन सोचा, काश आज मैथ्स का टेस्ट कैंसिल हो जाए। और सच में मैथ्स के टीचर नहीं आए। अब अमन को समझ आने लगा कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातें सोचकर उन्हें सच होते देखता रहा। एक दिन गुस्से में उसने अपने एक दोस्त के बारे में मन में बुरा सोच लिया। अगले ही दिन उस दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। अब अमन डर गया। उसी रात उसे नींद में एक भारी आवाज सुनाई दी, जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारा नहीं है। अमन पसीने में भीग कर उठ बैठा। कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा था। आवाज फिर आई, हर इच्छा की कीमत होती है। अगले कुछ दिनों में अमन ने देखा कि उसकी हर इच्छा पूरी हो रही थी, लेकिन बदले में उसके आसपास किसी न किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता। गांव में अचानक बीमारियां फैलने लगीं। कुएं का पानी खराब हो गया। जानवर मरने लगे। अब अमन को समझ आ गया था, ये सब उसी लॉकेट की वजह से हो रहा है।
वो रात को चुपके से उसी शमशान घाट पहुंचा जहां उसे लॉकेट मिला था। जैसे ही उसने लॉकेट उतारकर जमीन पर फेंका, तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया। वही आवाज गूंजी, देर कर दी तुमने। अमन ने डरते हुए लॉकेट को गड्ढा खोदकर दफना दिया। हवा अचानक शांत हो गई। अगले दिन से सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद जब उस जगह पर नई सड़क बन रही थी, मजदूरों को खुदाई में वही लॉकेट फिर मिला, और इस बार वो सीधे किसी और के हाथ में चला गया। क्योंकि कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस अपना मालिक बदल लेती हैं। ये कहानी है मीत पटेल की, जो गुजरात के एक छोटे से कस्बे में अपने रिश्तेदारों के घर गया था। साल 2017 की बात है। दिसंबर का महीना था। मीत अपने मामा के घर कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था। गांव शहर से दूर था और चारों तरफ खेत, झाड़ियां और एक तरफ घना जंगल। पहली ही रात खाने के बाद मामा के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का करण उससे मिलने आया। बातों बातों में उसने कहा, यहां से करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहां रात को रोशनी जलती है, लेकिन अंदर कोई नहीं रहता। मीत को रोमांच पसंद था। उसने तुरंत कहा, चलो देखते हैं। करण ने मना किया, दिन में जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, अगर जाना है तो रात में। रात करीब 10 बजे मीत, करण और उसका एक दोस्त बाइक लेकर निकल पड़े। सड़क सुनसान थी, ठंडी हवा और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज। करीब आधे घंटे बाद वे उस हवेली के सामने थे। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर पहली मंजिल की एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। करण ने फुसफुसाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना। मीत बोला, कोई रह रहा होगा अंदर। लेकिन हवेली के मुख्य गेट पर जंग लगा ताला टंगा था। तीनों किसी तरह दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। अंदर घना अंधेरा था। रोशनी जो बाहर से दिख रही थी, अब कहीं नहीं थी। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। भारी कदम, धड़ धड़ धड़। तीनों रुक गए। करण बोला, कोई है ऊपर। मीत ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का तेज झोंका लगा, जबकि खिड़कियां बंद थीं। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी फिर दिखाई दी। मीत ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा खाली था, न कोई मोमबत्ती, न कोई इंसान। अचानक पीछे से करण चिल्लाया, नीचे चलो। नीचे आंगन में लोहे का गेट अपने आप जोर से बंद हुआ। अब वे अंदर फंस चुके थे। उसी समय हवेली के कोने से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। तीनों घबरा गए। फिर वही कदमों की आवाज, इस बार उनके पीछे। मीत ने हिम्मत करके पलट कर देखा। सीढ़ियों पर कोई लंबा सा साया खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। तीनों ने भागना शुरू किया। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, गेट अपने आप खुल गया। वे बाहर निकलकर बिना पीछे देखे बाइक पर बैठे और तेजी से वहां से निकल गए। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर मीत ने एक बार पीछे देखा। हवेली की वही खिड़की फिर से रोशन थी, और इस बार साफ दिख रहा था कि कोई परछाई खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही है। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग से पता चला कि उस हवेली में सालों पहले एक परिवार रहता था। एक रात आग लगी और पूरा परिवार अंदर ही खत्म हो गया। तब से रात में वहां रोशनी दिखती है, लेकिन अंदर कभी कोई नहीं मिलता। मीत ने उस रात के बाद दोबारा कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें आपको देखती भी हैं।